going to decide a discussion on चैप्टर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए, अपने चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। ओके, तो नाउ टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्सेज दैट इज द फ्रेश वाटर। The fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. ओके, ये आपसे बोल रहा है कि जो भी आपके वाटर्स प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर जो स्टोर्ड है, वो आपके ग्राउंड से वो ज़्यादा कहाँ पे है? रिवर्स और लेक्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे द फ्रेश वाटर The fresh water stored in the ground is much more. The ground is much more than that of present, मतलब much more than present in the rivers, much more than that of present in rivers, lakes. Okay, the fresh water stored in the ground is much more than that of present in rivers, lakes of the world. Okay, rivers, lakes of the world. तो आपको इसमें बोलना है ट्रू एंड फॉल्स। क्या है आपका? द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द, इसकी आपका क्या लगता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, ये क्या होगा आपका? ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, है ना? ऐसा है, बिल्कुल सही आपने सोचा। वेरी गुड, कमेंट में लिखा है बहुत सारे बच्चों ने ट्रू 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 ट्रू, वेरी गुड। ओके, तो ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे लाल? ट्रू। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रू, दैट इज ए। द B is very interesting. The water shortage. Water shortage is problem faced only by people living in rural area. Water shortage is a problem. Water shortage is a problem. Water shortage क्या है? एक प्रॉब्लम है इसका, तो water shortage is a problem. Okay, water shortage is a problem faced only by people. Water shortage is a problem faced only by people living in, फेंक देंगे बाहर, अच्छे से देखो नहीं तो, faced only by people living in rural areas. ओके, ध्यान से बैठे रहो, जब छटपट छटपट नहीं। खा पी के आए हो कि नहीं? खा पी के बैठे हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, बोलता है कि केवल वाटर की कमी क्या केवल गांव में होती है? ऐसा नहीं, गांव के अलावा शहरों में भी पानी की कमी होती है। ठीक है, इसका तो कारण आपको पता है, बहुत जगह जो वाटर रेनफॉल नहीं होने के कारण मेरे प्यारे बच्चों बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? तो बारिश तो सब जगह होता है ना। अगर आपके सिटीज़ में भी होगा तो विलेज में होगा, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। बट हम कह सकते हैं कि सिटी भी डिपेंड है नेचर पे, गांव भी डिपेंड है नेचर पे। ऐसा नहीं है कि केवल बारिश होगी तो गांव पे होगा और केवल बारिश होगी तो शहर में ही होगा, है ना प्यारे बच्चों। नाउ द सी स्टेटमेंट इज क्लास 7th वाटर वी डिस्कस। वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स water from river is the only source. ओके, वाटर जो रिवर से आते क्या है वो हमारा? वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड्स। ओके, तो ये आपको बताना है ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। डैट इज फॉल्स स्टेटमेंट।
ठीक है। अगर मैं पूछूं कि घर के आगे नाली है तो आप जाके देखोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप घर पे कितने दिन से रह रहे हो? बहुत दिनों से रह रहे हो, तो आपको पता है हमारे घर के पड़ोस में कौन है, हमारे घर के किस साइड में रोड है, नहीं है, ये सब बातें आपको पता है। ओके, द सी स्टेटमेंट इज वाटर फ्रॉम रिवर। बोला जाता है कि वाटर फ्रॉम रिवर, केवल जो है रिवर ही केवल इरिगेशन का साधन है क्या? ऐसा नहीं है। ओके, बिकॉज इरिगेशन के लिए सिंचाई बोलते हैं बच्चों इरिगेशन को हिंदी में, जिसमें केवल हम रिवर्स के पानी को ही यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स फ्रॉम इरिगेशन इन द फील्ड, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ वी डिस्कस द डी स्टेटमेंट, दैट इज रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। बारिश की बूंदे और आपका खेलना है ना, आप तो बहुत मस्ती किया होगा ना स्कूल के टाइम पे, है ना, अभी बहुत याद आता होगा। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा, अच्छे दिन आएंगे आपके भी। रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। डी स्टेटमेंट इज रेन इज द अल्टीमेट, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। ओके, rain is the ultimate source of water। ओके, रेन क्या हमारे क्या अल्टीमेट सोर्स है वाटर का? बिल्कुल सही। अगर बारिश नहीं होगा तो पानी क्या होगा? जमीन पे नहीं आएगा। अगर पानी जमीन पे नहीं आएगा तो पानी कहाँ नहीं जाएगा? रिवर्स, ओशियन, लेक्स में नहीं जाएगा। अगर उसमें नहीं जाएगा तो चापाकल में जो पानी जाता है कैसे आता है? रेनफॉल जब होता है तो रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर। उसके बाद जो हैंडपंप है, देसी भाषा में बोलते हैं जो चापाकल है, उसके अंदर पानी कहाँ से आएगा, है ना? जादू नहीं होता है वहाँ, शक्तिमान नहीं आएगा पानी देने। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ओके, दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स मीन्स हम लोगों ने अभी 4 स्टेटमेंट डिस्कस किया, जिसमें पहला स्टेटमेंट हुआ ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड इज आल्सो फॉल्स एंड 4 आपके पॉकेट में गया, दैट इज आल्सो ट्रू। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 7, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। ठीक है, तो सही बच्चे जो भी आप देख रहे हैं, कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हूं जिंदा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। द ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है? एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर रिचार्ज्ड। जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो और क्या होता है, 5 मिनट पे नेट दौड़ने लगता है स्पीड से 4G वाले, और कई कई तो बटन वाली मोबाइल क्या होता है पॉकेट में ही रह जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी कैसे रिचार्ज होता है। जिस प्रकार से आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो उसी प्रकार से पानी का रिचार्ज नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पानी का रिचार्ज जब भगवान के द्वारा आसमान में जब ऊपर देखोगे ना तो समझ में आएगा, धूप लगेगा या तो पानी लगेगा या तो बादल दिखाई देगा। ठीक है, तो जब रेनफॉल होता है तो कहाँ आता है, हमारे घर पे? बिल्कुल गलत, आता है ज़मीन पे। और ज़मीन मतलब बोले तो जब लैंड पे आता है बारिश की बूंद, रेनफॉल जब होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो पानी है वो जाता है ज़मीन के नीचे, मीन्स ग्राउंड वाटर के फॉर्म में वो नीचे चला जाता है और रिचार्ज हो जाता है। और सारी जो लैंड होती है, जो सूखी हुई बंजर धरती है बहुत दिनों से, वो क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है और फिर आसानी से हम उसको ऊपर बोरवेल के थ्रू, हैंडपंप के थ्रू ले आते हैं। ओके, तो बस इन्हीं बातों को हम कन्वर्ट कर देंगे। द ग्राउंड वाटर इज डिस्चार्ज बाय द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज बाय rainfall
ओके अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए दैट इज एनफ, यू ओनली राइट one sentence that groundwater is recharged by rainfall. But if the question is asked in your examination in the case of 3 marks, 3 मार्क्स के केस में अगर पूछा जाता है तो थोड़ा एक लाइन और लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल्स करके कि आफ्टर द रेनफॉल द वाटर गोज टू द ओशियंस, लेक्स एंड अदर्स ट्यूबल्स और पॉन्ड्स, ऐसे करके आप 1-2 सेंटेंस भी ऐड अपने से कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर आर 10 ट्यूबल्स. हमारे पास कितने ट्यूबल्स हैं? 10 है ना, 1 2 3 4. ठीक है, ऐसे गिनना नहीं है. देयर आर 10 ट्यूबल्स. हमारे पास टोटल 10 ट्यूबल्स हैं इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेस. 50 हाउस के लेन में कितने हैं? 10 ट्यूबल्स है ना. इन अ लेन ऑफ in a lane of 50 houses, what could be the long term impact on the water table? what is the effect भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं what could be the long term, है ना. what could be the long term impact what could be the long term impact on water table? मैंने आपको वाटर टेबल का मतलब बताया था. आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. अगर आप हिंदी की तरह इसमें संधि विच्छेद करिएगा तो वाटर के नीचे टेबल चला जाएगा तो बोल दोगे वाटर टेबल. ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है. वाटर के नीचे टेबल नहीं जाएगा. ठीक है. वाटर टेबल मतलब मैंने बताया द फर्स्ट लेवल. ठीक है. जब आपने अपने गांव पे या फिर शहरों में कहीं कहीं देखा होगा कि जब खुदाई होती है, जब पानी के सोर्स को जब खोदा जाता है, मीन्स ज़मीन को जब खोदा जाता है, डिग किया जाता है, तो फर्स्ट लेवल जो वाटर का मिलता है दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल. ओके. नाउ दैट इज द क्वेश्चन कि देयर आर 10 ट्यूबल्स. हमारे पास कितने ट्यूबल्स हैं? 2 × 5, 2 5 जा 10. 10 ट्यूबल्स हैं इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेस. 50 घर के लेन में 10 ट्यूबल्स है. वैसे तो कमी है 50 की तुलना में, बट क्वेश्चन हमारा यही है. व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन वाटर टेबल. वाटर टेबल पे इसका असर क्या होगा? द इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर. ओके. द इफेक्ट ऑन द वाटर टेबल डिपेंड्स अपॉन द rainfall, but when we use regularly, हम लगातार यूज करेंगे and there is no rainfall from long time, then there is decrease in the level of water table. Okay, the effect on the water table depends upon the rainfall, but if there is no rainfall, if there is no rainfall from long time, then there is decrease in the level of water table. Okay, then there is decrease in the level of water table. पानी के नीचे टेबल, ऐसा नहीं सोचना बच्चा, संधि विच्छेद नहीं करना है. ओके. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. यू हैव बीन. एक बच्चा था जब मैं स्कूल टाइम पे पढ़ता था. स्कूल टाइम पे मैं जब था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस में. डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. कोई पढ़ने में कमज़ोर होता है, कोई गाना गाने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है. भगवान ने सबको कुछ ना कुछ कला दी है ना. कोई बच्चा बदमाशी करने में अच्छा होता है, कोई बहुत बड़े बड़े कांड कर देता है. तो ये जो है, जो मेंटलिटी डिपेंड करता है कि व्हाट यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, व्हाट यू थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, है ना. जो इंसान अपनी आदतें नहीं बदलेगा, उसके साथ कल भी वही होगा जो हमेशा से होते आया है.
ठीक है, जो हमेशा जो होते आया वही होगा, रिपीटेशन होता है फॉल्ट्स। इसलिए हम अपने समय को सुधार सकते हैं तो हमारा आज बदलेगा, और हमारा आज बदलेगा तो हमारा कल भी बदलेगा। बस प्रयास जारी रखना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट्स। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने को आगे बढ़ाइए, और जीवन में अपने माँ बाप, अपने लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने करीबियों के कभी भी धोखा मत दीजिए। सबसे पहली बात कि अगर आप किसी को धोखा देते हो, मीन्स फर्स्ट यू चीटेड योरसेल्फ, ठीक है, पहले आप अपने आप को चीट कर रहे हो, ओके, आप अपने आप को चीट कर रहे हो, देन यू रियलाइज कि जो टाइम है 24 आवर्स का, उसको मैं कैसे यूज़ करूँ, कैसे मैं अपने लिए अच्छा करूँ। जो टीचर्स बोलते हैं, क्या वो अपने लिए बोलते हैं? मैं इतना बात क्या अपने लिए बोल रहा हूँ? नो, इट इज़ ओनली फॉर यू, इट इज़ ओनली फॉर यू। मैं चाहता हूँ कि जितने ही बच्चे हैं हमारे साथ, वो अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें, और अपना घर का, अपने स्कूल का, विद्यालय का और टीचर्स का नाम रोशन करें। थैंक यू। नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन, you have been question number 4, you have been asked to maintain, क्या करने बोल रहा? मेंटेन। ऐसा नहीं स्पाइस कट नहीं मेंटेन करने बोला, परफ्यूम मेंटेन नहीं करने बोल रहा, मेंटेन अ गार्डन। बच्चों, मेंटेन अ गार्डन, ओके, गार्डन को मेंटेन करना है। और हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर? बोलता है हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर? हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर? ओके, मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शक्तिमान, मेरे गंगाधर, आपको आंसर लिखना है कि टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर वी विल यूज द ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट टेक्निक। ओके, लिखेंगे ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट technique to reduce the wastage of water. Irrigation is the best technique to reduce the wastage of water. Okay, how will you minimize the use of water? First we use the drip irrigation technique, means that is a plant. ठीक है, मैंने आपको बताया था ड्रिप इरिगेशन क्या है। ये आपका ट्यूबवेल है, इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए जाते हैं और इससे क्या होता है, पानी निकलता है और प्लांट्स के सीधे रूट पे जाके गिरता है। मेन स्लो एंड स्लो पानी यूज होता है प्लांट्स के द्वारा, और जब प्लांट्स धीरे धीरे पानी को एब्सॉर्ब करता है, देन पानी का यूज होगा वो अच्छे से होगा और बर्बाद नहीं होगा। and educate the peoples to not waste the water, save water, save life। जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ। हर एक जगह आपने सुना होगा, अधिक वृक्ष और कम संतान तभी बनेगा देश महान। मीन्स ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। अगर आपके शॉर्ट फैमिली है, अब पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो हमारा देश जो है काफ़ी तरक्की करेगा। नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज question number 3 is over, question number 4 is over. Now we discuss the question number 5, that is explain the factors responsible for the depletion of water table. वाटर टेबल का ड्रिप इरिगेशन नहीं हो रहा है, वाटर टेबल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? व्हाट इज द फैक्टर्स? इन सब बातों को सोचना है और आंसर देना है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द एंड राइट द क्वेश्चन नंबर 5।
एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का डिप्लेशन क्यों हो रहा है, एक एक करके देखेंगे पॉइंट्स को। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बी increasing industries, increasing population, increasing industries and increasing houses, building etc। देखिए होता है क्या कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा पानी की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। और जितना पानी का ज़रूरत पड़ेगा और लंबे समय तक रेनफॉल अगर नहीं होता है तो क्या होगा, रिचार्ज नहीं होगा ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो अपने को पानी कहाँ से मिलेगा, ठीक है, यही बात मैं बोल रहा था। दैट इज पॉइंट नंबर सी इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ओके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बी इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, सी इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस है, मैं एक एक को समझाऊंगा। देखिए फर्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को मैं इधर लेके आता हूँ। मेरे कितने यहाँ पे हैं कैंडिडेट, मान लीजिए पूरा पृथ्वी है और पृथ्वी पूरा लोगों से क्या है, भरा हुआ है। पृथ्वी पूरा लोगों से क्या भरा हुआ है और यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा बताइए, इनको चाहिए फूड और क्या चाहिए, वाटर, बेसिक नीड है ना। वाटर अगर ये पूरा चाहिए इन लोगों को और रेनफॉल नहीं हो रहा है, रेनफॉल जो है नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, रेनफॉल नहीं हो रहा है, काफ़ी पानी का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी पे और पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये सब मर भी जाएंगे। तो पानी तो चाहिए इनको, तो जब ज़्यादा यूज़ होगा, रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, डिप्लेशन होगा, वाटर टेबल घट जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज़। ये क्या है, पूरा इंडस्ट्रीज़ भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये पूरा इंडस्ट्रीज़ भरा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ भरा हुआ है। और इंडस्ट्रीज़ भरा होने के कारण क्या होता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी सामान बना क्रीम हो गया, परफ्यूम हो गया, कुछ भी इनको बनाना है, देन दे यूज़ वाटर बिकॉज वाटर इज़ द बेसिक नीड फॉर मेकिंग एनी सब्सटेंस और एनी सब्सटेंस लाइक डोमेस्टिक यूजेस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एक्चुअली। एंड ये सब हमारे सब्सटेंस के लिए चाहिए वाटर, और वाटर इनको नहीं मिलेगा, तो वाटर नहीं मिलेगा तो बन भी नहीं पाएगा, तो वाटर इनको चाहिए, वाटर इनको ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, तो वाटर ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो और रेनफॉल नहीं होगा तो भी क्या होगा, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। ओके, नाउ 6 1 इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। गोभी लगा दिया, मिर्चा लगा दिया, सब बड़े बड़े वेजिटेबल्स लगा दिए, भैया पानी कहाँ से लाओगे, पानी कहाँ से चाहिए, रेनफॉल होगा तो पानी आएगा, रेनफॉल होगा तो पानी आएगा, तो आएगा तो क्या करेंगे, सारे पानी ये यूज़ कर लेंगे और रेनफॉल नहीं हो रहा है, नो रेनफॉल, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिक्रीजेज द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। बस यही लिख लेंगे। These three fields demand more water. These three fields demand more water. So if there is no rainfall, if there is no rainfall means there is decrease in the level of water table. If there is no rainfall then there is decrease in the level of water table. Okay, then there is decrease in the level of water table. That is question number 5. Students, मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए और समझते रहिए। Question number 6 is very interesting. Question number 6 कहता है fill in the blanks with appropriate answer where fill in the blanks काफी इंपॉर्टेंट, बचपन से आए हैं, बड़े होते होते हमेशा fill in the blanks true false बनाते आए होंगे। लिखते हैं people obtain ground water through and dash। ओके, तो पीपुल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं, पीपल ऑब्टेन
ग्राउंड वाटर, पीपुल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू एंड, कहाँ से लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या? बताइए 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 बताइए। वेल्स एंड हैंड पंप्स, वेल्स हो गया और हैंड पंप्स, वेल्स एंड हैंड पंप इसका हो गया फर्स्ट। ओके, पीपुल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू एंड वेल्स एंड हैंड पंप्स। क्वेश्चन नंबर 6A एंड नाउ वी डिस्कस द बी। बी कहता है 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड एंड, क्या होगा बताइए? 3 फॉर्म क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, SLG। ओके, द 3 forms of water are solid, liquid and gas, जिसको बोल सकते हैं SLG। ओके, SLG is a solid, liquid and gas. Okay, now we discuss the 3 point. Third one is the water bearing layer of the earth. Water bearing layer of the earth. ओके, वाटर बेयरिंग लेयर क्या हमारे अर्थ का बताइए? दैट इज कॉल्ड एक्वाफर, दैट इज कॉल्ड एक्वाफर। ओके, हमारे एक सर थे, जब स्कूल में थे तो पीटी जब करते थे तो एक सर बोलते थे माए मुई, मुड़ को बोलते थे मुई, तो हमें भी हंसी लगता था यार, भाई मुई, एक्वाफर। ओके, द वाटर बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्वाफर कहते हैं। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6 of D, the process of water seepage into the ground. The process of water seepage, the process of water seepage into the ground. The process of water seepage into the ground is called, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए ना, बताइए बताइए बताइए, इनफिल्ट्रेशन। That is called इनफिल्ट्रेशन। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, आपको देश का नाम ऊंचा करना है, आपको नेशनल लेवल तक जाना है, आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। ये तो एक छोटी सी प्रयास है ना? आगे बढ़िए, बहुत अच्छा। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज? वाटर शॉर्टेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? फटाफट 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 बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज not responsible for water shortage? Which of the following is not responsible for water shortage? पहला पॉइंट बताना है आपको, काफी इजी है। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें हमको ध्यान देना है मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, नोट लगा हुआ है। काफ़ी कंफ्यूजन होता है, बच्चे नोट पे ध्यान ही नहीं रखते हैं। ये नोट ना नट की तरह है, अगर भूल गए तो कस देगा एकदम, है ना? एकदम पटकाई देगा, एकदम धर के पटका देगा, एकदम गिराई देगा, एकदम मार ही देगा, एकदम नोट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला बोलता है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, रैपिड ग्रोथ of industries. Okay, that is called rapid growth of industries. And B number is, B number कहता है मेरे बच्चा increasing population. B number कहता है बच्चा increasing population. Okay, increasing population. C number कहता है मेरा बच्चा, मेरा बाबू, heavy rainfall. हैवी रेनफॉल। मेरे प्यारे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बहन, आपको देखते जाना है। एंड कहता है लास्ट, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, डी कहता है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस।
मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। हमारे पास कितने ऑप्शन है बच्चा? 4। बाबू कितना ऑप्शन है? 4। चुनना कितना है? 1। विच वन इज नॉट मीन्स ये तो घटाता है, ठीक है, ये भी घटाता है किसको? वाटर टेबल को, है ना। वाटर शॉर्टेज में तो पॉपुलेशन अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, हैवी रेनफॉल होगा तो क्या वाटर शॉर्टेज होगा? वाटर तो बढ़ जाएगा, तो खुशी की लहर। और तीसरा आंसर टिक, तो हो गया मेरा सी आंसर। नाउ द टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन बट देयर इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हमने क्वेश्चन 7 तक सब डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखेंगे। वेट एंड वॉच। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द टोटल वाटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल वाटर, ओके, टोटल वाटर के रिगार्डिंग चूज करना है। इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, बोलता है इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट। सेकंड बोलता है अंडर द ग्राउंड रिमेन कांस्टेंट। वाटर कभी कांस्टेंट हो सकता है क्या? चलो देखते हैं दोबारा। तीसरा बोलते हैं इन द सीज एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट। इन द सीज एंड ओशियन ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ एक तो ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। हमको क्या चुनना है? करेक्ट, करेक्ट चुनना है, तो इसका आंसर होगा ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट। ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट क्या हमारा ट्रू है, ठीक है। अब हम फॉल्स की बात करेंगे। पहले इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, इन द लेक्स एंड rivers of the world remain constant, okay, that is one is, and second is under the ground remain constant. Under the ground remain constant, okay. C number is, that is 3 statement is in the seas and ocean of the world, in the sea and ocean of the world remain constant, okay. And fourth statement क्या था बाबू? बाबू फोर्थ स्टेटमेंट था ये वाला, ओके। ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट इज ट्रू एंड ये फॉल्स, 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 ओके। दीज थ्रीज आर फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। मेरे प्यारे बाबू क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल लेवल 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप फिगर बना सकोगे, वेरी गुड, आपके बुक में है और आप इमेज देख सकते हैं, आपका यहाँ पे दिया गया है, ओके। तो आप इस इमेज को अच्छे से समझ सकते हैं देख के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लिख लेंगे और बना लेंगे, है ना। नाउ वी डिस्कस दी all these questions today's. Now make a sketch showing groundwater and water table. Make a sketch and showing groundwater. Make a sketch showing groundwater and water table. And water टेबल, ओके। ये वाला डायग्राम आप ब्लैक बोर्ड वाला देख के बना सकते हैं। नाउ टुडेज डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर्स इन वाटर प्रीशियस रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, आपके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। सारे आंसर्स को अच्छे से लिखिए, नीट एंड क्लीन लिखिए। जो कुछ बच्चे लिखते हैं ऐसे 2 वर्ड को बहुत क्लोज कर देते हैं तो बिल्कुल साफ नहीं लगता। तो राइटिंग बनाइए, धीरे धीरे देखिए ना, हड़बड़ी क्या है, जाना कहाँ है, आराम आराम से देखिए, आराम आराम से लिखिए। बस समय आपका है, मोबाइल भी आप ही का है, कोई तंग नहीं करेगा। बस पेशेंस, 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 पेशेंस। नीट एंड क्लीन लिखिए, साफ साफ लिखिए ताकि मुझे समझ में आए। एंड बी पेशेंस, बी पीसफुल, बी माइंडेड, बी केयरफुल एंड